नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। रूपल को किडनैप करने गए चारों गुंडों की आहान जमकर धुलाई करता है। गुंडों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें रजत चौधरी ने रूपल को किडनैप कर मनाली लाने के लिए कहा था। उन गुंडों के बाकी साथी शिमला के नामी गुंडे विक्की भाई के पास गए हैं। आहान तुरंत समझ जाता है कि विक्की भाई किसी खतरे में है। आहान भी इसके बाद विक्की भाई को बचाने मनाली के लिए निकल जाता है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। रूपल जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने सनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। सनाया ने चीखते हुए कहा, आहान। जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसे घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और सनाया के होश उड़ गए थे। जब सनाया ने जोर से चीख कर आहान का नाम पुकारा था, तो वो देख रही थी कि कोई आदमी आहान के सर पर हॉकी स्टिक से वार करने वाला था। सनाया ने घबराकर आहान को पीछे हटने के लिए उसे सावधान किया था, मगर आगे जो कुछ हुआ वो कुछ और ही था। सनाया और रूपल ने देखा कि जिस गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक आहान की तरफ बढ़ाई थी, आहान ने उस गुंडे का हाथ मोड़कर 1 सेकंड के अंदर उसे जमीन पर लिटा दिया था। अगले ही पल वो जख्मी गुंडा जोर से कराते हुए रो रहा था। ये नजारा देखकर सनाया और रूपल जमे से रह गए। सनाया ने तो आहान को लड़ते हुए देखा था, लेकिन हर बार सनाया का हबी उसे सरप्राइज कर देता था। और रही बात रूपल की, तो उसने पहले ही आहान के विक्की भाई को पीटने की बात को एक्सेप्ट कर रखा था। लेकिन ये नजारा देखने के बाद रूपल हैरान थी। अब जब आहान ने उन गुंडों के साथी की तरफ धूल चटा दी, तो बाकी सब भी एक एक करके आहान पर अटैक करने लगे। लेकिन आहान की फाइटिंग स्किल जिस लेवल की थी, उसके बाद शायद ही वो चारों मिलकर आहान का बाल बांका भी कर पाते। जब आहान का ये फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा था, सनाया और रूपल अपनी पलकें झपकाए बिना ये सीन देख रही थी। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए रूपल से कहा, यार रूपल, मेरा हबी कितना हैंडसम लग रहा है यार। सेम टू सेम किसी साउथ इंडियन फिल्म के एक्शन हीरो जैसा लग रहा है। मुझे तो लगता है मैं जल्द ही आहान को फिल्मों में काम करने के लिए मना लूंगी। देख लेना, जिस लड़के को तुम भली बुरी बातें सुनाया करती थी ना, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। आहान की तारीफ में सनाया इतनी खो गई थी कि उसका रूपल के तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसे कहां पता था कि सनाया की कहीं किसी भी बात पर रूपल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। रूपल बहुत ही बोल्ड लड़की थी, जिसे ऐसे एक्शन सीन बहुत पसंद आते थे। लेकिन बात बस इतनी थी कि रूपल का ध्यान मारने वाले पर नहीं जा रहा था। रूपल को तो मार खाने वाले को देखकर मजे आते थे। उसने सनाया की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना ओपिनियन देते हुए कहा, सनाया देखो तो उस ब्लैक शर्ट वाले मोटे को, वो तो ऐसे मारा है कि जरूर उसकी 1-2 हड्डियां टूट गई होगी। और वो ब्लू शर्ट वाला देखो, उसकी आंखें कैसी काली हो गई है। वाह यार, इन लोगों की ऐसी धुलाई होते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। सारा फ्रस्ट्रेशन 1 सेकंड में गायब हो गया। मुझे तो अब लगने लगा है कि मूड ठीक करने के लिए मुझे रोज इस तरह की मारपीट एक्शन देखते रहना चाहिए। रूपल के चेहरे को देखकर ये बात कोई भी बता सकता था कि वो अपने सामने इस सीन को कितना एंजॉय कर रही थी। कुछ देर उन गुंडों को पीटने के बाद आहान रुक गया। उसने नीचे झुककर उस गुंडे की तरफ देखा जिसने सबसे पहले आहान का कॉलर पकड़ा था।
आहान ने फिर उस गुंडे का कॉलर पकड़ा और उसे सवाल करते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि तुम सब कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, या फिर मैं तुम लोगों को और थोड़ा मजा चखाऊं। आहान का ये सवाल सुनने के बाद पीछे खड़ी रूपल और सनाया भी उसके पास आ गई। उन दोनों ने अब तक इस फाइट को बहुत एंजॉय कर लिया था, लेकिन अब बात सीरियस पॉइंट पर आ गई थी। अगर आज आहान यहाँ ना होता तो सनाया और रूपल को कुछ हो जाता। वो दोनों तो चाह कर भी अपने आप को ऐसे खतरनाक गुंडों से बचा नहीं पाती, इसलिए दोनों भी सीरियस होकर उस गुंडे के जवाब का इंतजार करने लगे। आहान का सवाल सुनते ही उस गुंडों ने एक गहरी सांस ली और आहान से कहा, भाई वो हम लोगों को मनाली से बुलाया था। वो चाहते थे कि इस पते पर आकर हम रूपल गुप्ता को अपने साथ मनाली ले जाएं। आपसे लड़ने का हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं था भाई। हम लोगों को जाने दो भाई, हम आगे से किसी को तंग नहीं करेंगे और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस आदमी ने हमें यहाँ भेजा है उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वो हमारे धंधे के असूल के खिलाफ है। आज एक ही घंटे के अंदर ही अंदर आहान ने दूसरी बात मनाली का जिक्र सुना था, लेकिन ये बात थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी। जब रूपल ने अपना नाम सुना तो उसका डर सही साबित हुआ। वो जानती थी कि जरूर ये सब रजत चौधरी का किया धरा था। आहान उस गुंडे से आगे एक सवाल करने ही वाला था कि रूपल ने पैनिक करते हुए जल्दबाजी में गुंडे से पूछा, माँ मनाली से तुम सबको यहाँ किसने भेजा है? वैसे तो ये बात जाहिर थी कि वो गुंडा इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था और ये बात आहान एक नजर में समझ गया था। आहान ने उस गुंडे की तरफ घूर कर देखा और उससे कहा, तुम बता रहे हो या फिर मैं? आहान ने जानबूझकर उसे डराने के लिए अपनी बात को बीच में ही रोका था। वो जानता था कि अब गुंडा ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रख पाता और ऐसा ही हुआ। आहान का माइंड गेम कामयाब हो गया। उस गुंडे ने घबराते हुए कहा, हाँ भाई बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। उसका नाम रजत चौधरी है। वो हमारे मनाली के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ही हमें ये करने के पैसे दिए थे। हमारे बाकी साथी प्लाजा बार गए हुए हैं किसी विक्की भाई को पकड़ने के लिए और उन सबके पास गन भी है। मेरे को बस इतना ही पता है जितना मैं जानता था, आपको बता डाला। अब मेरे को कुछ नहीं पता, उस गुंडों ने रोते हुए कहा। जब रूपल ने ये नाम सुना तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि वो इस तरह नजर आ रही थी जैसे वो बस कंफर्म करना चाहती थी। आहान ने उस आदमी से कहा, ठीक है जाओ, अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आहान की बात सुनते ही उस आदमी की जान में जान आई। उसने बहुत ताकत लगाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस गुंडे ने एक एक करके अपने साथियों को उठने में मदद की और चारों लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। आहान ने फिर जल्दी से अपने मोबाइल में एक नंबर डायल किया। वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आहान ने फिर एक दूसरे नंबर पर कॉल की तो जल्दी से कॉल को उठा लिया गया। आहान ने परेशान लगते हुए कहा, राकी तुम कहाँ हो और विक्की भाई वो कहाँ हैं? आहान का सवाल सुनकर राकी ने वक्त गंवाए बिना उससे कहा, आहान भाई वो मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, वापस आकर देखा तो विक्की भाई गायब थे और बाकी सबको बहुत पीटा गया है। आहान भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहान ने फिर कुछ सोचा और राखी से कहा, राखी एक काम करो, रजत चौधरी नाम के एक आदमी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मेरे ख्याल से वो इस वक्त मनाली में है। मुझे पता चला है कि उसने ही विक्की भाई को किडनैप किया है। आहान की बात सुनकर राखी ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। आहान ने फिर राखी से कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आ जाओ। अपने साथ
ज्यादा आदमियों को मत लाना, हम साथ में मनाने चलते हैं और विक्की भाई को बचा लेते हैं। आहान की बात सुनकर राखी ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, आहान भाई, आपको इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। आहान जानता था कि ये सब विक्की भाई के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि विक्की भाई ने आहान की मदद की थी। आहान ऐसे समय पर विक्की भाई की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। भले ही वो किसी गलत काम करने वाला इंसान नहीं था, मगर आहान अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने राखी भाई को इंसिस्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं साथ में आ रहा हूं, जल्दी पहुंचो। अपनी बात कहने के बाद आहान ने राखी भाई से किसी जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल काट दिया। जैसे ही आहान ने मोबाइल को अपने कान से हटाया, सनाया ने उससे पूछा, अभी क्या हुआ है? क्या विक्की भाई किसी खतरे में है? आहान ने हाँ में सर हिला दिया और सनाया को समझाते हुए कहा, सनाया देखिए, मुझे मनाली जाना है। वो आदमी विक्की भाई के साथ कुछ करे इससे पहले उसे मुझे बचाना होगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अपना और रूपल का ध्यान रखिएगा। राखी से कहकर मैं कुछ आदमियों को आपकी सिक्योरिटी के लिए रुकने का कह दूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा और कुछ भी हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा। आहान की बात सुनकर सनाया को घबराहट होने लगी। सनाया को अपनी चिंता नहीं थी, वो जानती थी कि आहान के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन वो जो बात सनाया को परेशान कर रही थी वो तो आहान की सेफ्टी। सनाया ने आहान के हाथ को पकड़कर कहा, हबी डोंट वरी, मैं और रूपल यहाँ सेफ रहेंगे। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना, ओके? ये बात सुनकर आहान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। सनाया ने फिर आहान को गले लगा लिया और बोली, अभी तुम ठीक तो हो ना? इस फाइट में कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है? आहान ने सनाया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जब आहान और सनाया अपनी ही बातों में लगे हुए थे, रूपल ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, आई एम सॉरी आहान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने कल सनाया को वो मैसेज सेंड ना किया होता तो ये सब नहीं होता। रूपल की आवाज में गिल्ट साफ साफ झलक रही थी। सनाया ने रूपल से कहा, रूपल ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने मुझे मैसेज ना किया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। ऐसी बात मत करो। सनाया की बात सुनने के बाद आहान ने भी कहा, हाँ रूपल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम इतनी इमोशनल अच्छी नहीं लगती। रूपल, तुम ना मुझे डांट लगाती रहा करो, वो तुम्हें ज्यादा सूट करता है। आहान की आखिरी शब्द सुनने के बाद रूपल हंसने लगी। उसने आहान से कहा, ठीक है जीजू, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। रूपल ने तो ये बात नॉर्मली कही थी, लेकिन आहान और सनाया ने जब जीजू सुना तो दोनों के होश ही उड़ गए। आहान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 3 साल में आज पहली बार रूपल ने आहान को जीजू कहकर बुलाया था। आहान ने भी हंसकर रूपल की तरफ देखा। थोड़ी देर में राखी अपने आदमियों के साथ रूपल के घर आ गया। आहान जाने के लिए तैयार था। जाते हुए आहान ने मिस्टर विक्रम को कॉल करके कुछ लोगों को सनाया और रूपल की सिक्योरिटी के लिए बुला लिया। आहान ने फिर सनाया और रूपल से कहा, आप दोनों अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते साथ में मनाली आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। रूपल और सनाया ने आहान की बात पर हामी भर दी। आहान बाहर जाने लगा। अपने हबी को जाते हुए देख के सनाया के दिल में नरमी छा गई। सनाया ने फिर कुछ सोचा और अपने आप से ही बोली, मैं आहान से आज अपनी फीलिंग का इजहार करने वाली थी, लेकिन बात आधी ही रह गई। आहान को जाते हुए देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात
कहकर रहूंगी। सनाया ने अब अपना मन पक्का कर लिया था। उसने फिर भागकर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। अभी आई। क्या सनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? आहान के साथ मनाली में क्या होने वाला था? क्या वो विक्की भाई को बचा पाएंगे? बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।